ठीक है, तो आज हम नई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आपका एड्स। देखो सभी लोग फैमिलियर है एड्स टॉपिक से, सभी ने नाम सुना हुआ है कि एड्स होता क्या है, वायरस से होता है जिसका नाम है HIV वायरस। तो हम लोग को डिटेल में पढ़ना है क्योंकि क्या होता है इसके 6 से 7 पैरामीटर से जो आपके एग्जाम में आता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो पैरामीटर है वो क्या है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, कौन सा कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से आता है, कौन से ईयर में डिस्कवर हुआ और कहां पर डिस्कवर हुआ। ठीक है, पहला एड्स का फुल फॉर्म क्या है बताऊंगा मैं। मतलब टॉप क्वेश्चंस क्या आते हैं, सबसे पहले देखो आपका क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का और अब हो गया ये 4 मार्क्स का। तो 4 हमको 8 पैरामीटर्स पढ़ना है, पर हमेशा पूरे 8 के 8 नहीं पूछेगा। वो क्या पूछेगा आपसे, कोई भी 3 या 4। तो सब में हमको बेसिक इंट्रोडक्शन को लिखना है, एड्स का फुल फॉर्म और कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद कहां पे डिस्कवर हुआ, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है फिंगरप्रिंट्स का, और कौन से ईयर में डिस्कवर हुआ। इसके बाद इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स के बाद इसके प्रिकॉशन क्या है, प्रिकॉशन के बाद इसकी प्रिवेंशन मेथड क्या है, कोई मेडिसिन बनी है क्या, इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया इसको कंट्रोल करने के लिए। इतने पैरामीटर्स हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ एड्स की। अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट लोग, इन्वायरमेंटलिस्ट लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट में गए। ठीक है, वहाँ पे एक बड़ा सा जंगल है जिसको क्या बोलते हैं, अमेज़न, सुना है। हाँ, वहाँ पे कुछ 6 से 7 लोग, ध्यान से सुनो, जैसे मम्मी पापा लोग स्टोरी सुनाते हैं ना, दादी अम्मा, वैसे तो मैं दादा बाबा जी स्टोरी सुना रहा हूँ। जैसे मतलब इन्वायरमेंटलिस्ट कहाँ पे गए, आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में गए। वहाँ पर अमेज़न फॉरेस्ट में क्या कर रहे थे, रिसर्च करने गए थे। किसके ऊपर रिसर्च करने गए थे, डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेशंस है, आपके फ्लोरा एंड फौना जो भी एनिमल्स है, क्योंकि वहाँ पर इतने ज्यादा प्रजाति के लोग हैं कि अगर आप जब भी कभी जाओगे तो आपको नया प्रकार का कीड़ा दिखेगा, नया प्रकार का बंदर दिखेगा। इतने सारे स्पीसीज है वहाँ पे, अभी तक हमने पूरी स्पीसीज को देख भी लिया। ओनली 13 to 14 मिलियन स्पीसीज अभी डिस्कवर हुए हैं, सॉरी 1.3 to 1.4 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर हुआ है, जो आपने 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। ठीक है, तो ये लोग 6-7 लोग गए वहाँ पे। ठीक है, अब क्या हुआ, खाने के लिए जो भी सामान लेके गए थे वो खाना कब तक चलेगा, 2 से 3 दिन तक चला, तो खाना आपका खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया, वहीं के जानवर को पकड़ के खाना चालू कर दिए। अब नॉर्मली क्या खाते हैं, सब्जी चावल, हम लोग तो नहीं खाते, वो लोग क्या खाते हैं, मीट खाते हैं। तो मीट के लिए वहाँ पे चिकन विकन कुछ मिला नहीं, हिरन मिला नहीं, क्या मिले, ओनली चिंपांजीज। क्या मिले, चिंपांजीज मतलब बंदर। तो उनने एक बंदर को मारा और उसको पका के खाना चालू कर दिया। तो अब जब जंगल में वहाँ पे गिरी लकड़ी, वहाँ पे हमेशा क्या होता है, 4 बजे बारिश आती है। अमेज़न फॉरेस्ट में क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, डेली 4 बजे क्या आती है वहाँ पे बारिश, इसलिए उसको बोलते हैं 4 o'clock रेन। क्या बोलते हैं, 4 o'clock रेन, थ्रू आउट द ईयर बारिश आती है। 4 बजे मतलब 4, 4:15 बजे, 4:30 बजे हमेशा वहाँ पे क्या आएगी, बारिश, इसलिए इसको क्या बोलते हैं 4 o'clock रेन। तो वहाँ की लकड़ियाँ सभी की सभी लकड़ियाँ कैसी थी, वहाँ की गीली और नम, तो मतलब अच्छे से जल नहीं पाई। अब अच्छे से जल नहीं पाई तो जो आपका मंकी था वो अच्छे से पक नहीं पाया, अच्छे से क्या नहीं हुआ, पक नहीं पाया। अब वो मंकी को इन्होंने खाया। ठीक है, हाँ बियर। ये कब की स्टोरी से, आपके 1930s की, कब की स्टोरी है, 1930s की। फिर इसके बाद उसको खाया, बियर को नहीं होगा, चिंपांजी, चिंपांजी को उन्होंने खाया। इसके बाद वो अपने कंट्री में चले गए वापस। ठीक है, रिसर्च करने लगे। 5 साल बाद, 7 साल बाद सबकी तबीयत क्या होने लगी, खराब होना चालू हो गई। सबकी तबीयत क्या हुई, खराब होना चालू हो गई। तो साइंटिस्ट कहाँ के थे, अमेरिका के। कहाँ के थे, अमेरिका के। गए कहाँ पे थे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। वेरी गुड। ठीक है, कब की बात है, 1930s की। बाद में क्या हुआ, इनको बीमार आने लगे और इनको फिर क्या हुआ, सभी लोग साइंटिस्ट लोग थे, सभी अपना अपना इलाज करने लगे डॉक्टर के पास जाके। अब डॉक्टर के पास क्या हुआ, सिम्टम्स कैसे आए, कमजोरी आना, बुखार आना, सर्दी खांसी आना, ये सिम्टम्स थे। डॉक्टर के पास इलाज करने गए, डॉक्टर ने मेडिसिन दी, ठीक नहीं हुई। ऐसे करते करते 6 महीने 7 महीने हो गए। फिर इन्होंने देखा कि यार और भी लोग इसी सिम्टम्स से आने लगे, तो इनके साथ साथ क्या होने लगा, सिम्टम्स आपके और क्या होने लगे, फैलने लगे। तो फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला कि चलो ठीक है, सबको एक जगह पे लेकर आते हैं, CCD, सेंटर फॉर कम्युनिकेबल डिसीज करके एक जगह है वहाँ पे, जैसे हमारे एम्स है ना, वैसे अमेरिका में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर लेकर आए, सबके ऊपर रिसर्च करना चालू करे। फिर इन लोगों ने क्या किया, इनकी बैक ट्रेसिंग करना चालू करी। बैक ट्रेसिंग का मतलब होता है 5 साल पहले, 10 साल पहले कहाँ थे। तो अपन एक स्टोरी सुनी थी टाइफाइड मेरी वाली, तो उसमें भी कैसे पता लगा, सिर्फ वैसे ही बैक स्टोरी पे गए, पता चला कि ये आज से 10-20 साल पहले कहाँ गए थे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, सभी के सभी थे। और फिर क्या हुआ, जितने भी लोग इनके कांटेक्ट में आए वो सभी के सभी क्या हो गए, फैल गए। तो इनिशियली जब एड्स डिस्कवर हुआ तो एड्स था आपका GRID। ये होता था सेक्सुअल कांटेक्ट ऑफ मेल एंड मेन, फीमेल और मेल नहीं, मेन एंड मेन, गे रिलेटेड इम्यूनो डिफिशिएंसी। सबसे पहले क्या नाम था इसका, गे रिलेटेड इम्यूनो डिफिशिएंसी। ठीक है, तो ये पहला था आपका मेन टू मेन सेक्सुअल कांटेक्ट से। बाद में फिर क्या हुआ, धीरे 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 फिर फीमेल कांटेक्ट चालू हुए,
और फिर बाद में क्या हुआ, इसका नामकरण बदल के क्या हो गया, एड्स। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब देखो फिर सभी ने चेक किया, इसके अंदर एक वायरस निकला और वायरस का नाम था रेट्रोवायरस। क्या नाम था, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या होते हैं, ऐसे टाइप के वायरस होते हैं जिसके ऊपर एक एनवेलप होता है। इसके ऊपर क्या होता है, एनवेलप होता है, मतलब इसके अंदर में आरएनए का मॉलिक्यूल होगा, आरएनए का क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, उसके ऊपर कवरिंग होगी किसकी, आपकी प्रोटीन की, तो इसको डैमेज नहीं कर पाता। इसलिए दो प्रकार के वायरस होते हैं, डीएनए और आरएनए। मैंने क्लास 11 में पढ़ा था कि वायरस इज लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों में से कोई भी एक, दोनों साथ में नहीं होगा। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, डीएनए भी होगा आरएनए भी होगा, पर यहाँ पर क्या होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए। तो डीएनए वाले जो वायरस होते हैं उसकी मेडिसिन फटाक से बन जाती है, आरएनए वाले जो वायरस होते हैं उसकी मेडिसिन बनती नहीं, ना के बराबर। नेक्स्ट प्रोसेस, तो एड्स किस में आता है आपका, आरएनए वाले रेट्रोवायरस में, और कॉमन कोल्ड किस में, डीएनए वाले वायरस में, इसलिए आपकी मेडिसिन उसकी बन गई है। ठीक है, अब देखो फिर बाद में इसका नामकरण कर दिया क्या, एचआईवी। क्या नामकरण कर दिया, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, अभी भी अपन ने डिसीज का कंफर्म नहीं करा कि क्यों फैलता है। फिर ऐसे करते 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 सीसीडी ने डेफिनेशन दी एड्स की। किसने डेफिनेशन दी, सीसीडी ने डेफिनेशन दी एड्स की, और पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि 1981 में, कब अनाउंस किया, 1981 में, कि ये एक बीमारी है जो वायरस के थ्रू होती है, जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलती है। उस टाइम तक सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट पता था, बाद में हमको दूसरे मेथड में पता चले जिससे वो फैलते हैं, पर इनिशियली हमको पता नहीं था। और स्टार्ट कहां से हुआ, जीआरआईडी के रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी। ये सिर्फ नीट में पूछेगा आपसे, स्टेट बोर्ड में नहीं पूछेगा। ठीक है, आपसे डायरेक्टली कहां से पूछेगा, एड्स। तो फैली और कौन सी ईयर में आई, 1981। वेरी गुड। और कहां पता लगी होगी ये, डिस्कवर कहां पर हुई, अमेरिका में। वेरी गुड, डिस्कवर कहां पर हुई, अमेरिका। डिस्कवर्ड इन अमेरिका। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे गलत क्या करते हैं लोग, साउथ अफ्रीका में आपको बता दो, यहाँ पर तो लोग गए थे, दवाई का मतलब पता कब चला वायरस का आपका, 1981 में, कहाँ पे, अमेरिका के लैब में पता चला। तो क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज एड्स, व्हाट इज द कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स एंड इन व्हिच ईयर एड्स गॉट डिस्कवर्ड। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और कहाँ पे डिस्कवर हुआ, 1981 अमेरिका। अब यहाँ पर हमको एक वर्ड समझना है जिसका मतलब होता है सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। याद है हमने कुछ बीमारी पढ़ी थी, छोटी छोटी बीमारी, उसमें मैंने सिम्टम्स की बात करी। सिम्टम्स मतलब क्या होता है, या तो उल्टी दस्त लग रही है, या तो बुखार आ रहा है, या तो हेडेक हो रहा है। पर एड्स में क्या होता है, अकेला एक सिम्टम्स नहीं आता, एड्स में अकेला एक सिम्टम नहीं आता, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स क्या होते हैं, साथ में आते हैं। तो सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, जैसे सबसे पहला सिंड्रोम जो एड्स में आता है वो है वेट लॉस। सबसे पहला क्या आता है, वेट लॉस, मतलब आपका वजन क्या होगा, तेजी से कम होना चालू हो जाएगा। फिर दूसरा आपका होता है फटीग। फटीग का मतलब होता है थकान। फटीग का मतलब क्या होता है, थकान, मतलब आपको हल्का सा चलने में थकान महसूस होने लगता है, कमजोरी से लगने लगेगी। फिर होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है कि आपको भूख नहीं लगेगी। आपको क्या नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी। अब भूख नहीं लगेगी तो खाना नहीं खाओगे, खाना नहीं खाओगे तो वजन बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। और फीवर और हेडेक तो चलती है, फीवर एंड हेडेक आया समझ में। तो क्या होता है, फटीग मतलब थकान, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगेगी तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, बाद में फीवर और हेडेक। अब देखो इसमें क्या होता है, एड्स के पेशेंट बचते क्यों नहीं है, दिक्कत की बात यह है क्योंकि उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या रहता है। सपोज आपको खांसी है तो खांसी आपकी ठीक नहीं होगी, खांसी होते 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 आपको ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगी, और ट्यूबरक्लोसिस से आपकी डेथ हो जाएगी। सपोज आपका फीवर ठीक नहीं हो रहा तो फीवर आपका चलते रहेगा, फीवर आपके ब्रेन में चले जाएगा और फिर आपकी डेथ। आपको 10 लगेंगे तो 10 आपके ठीक नहीं होंगे, वैसे करते करते स्टमक का कोई इश्यू होगा और आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो एड्स का पेशेंट बचता नहीं है। हाँ, अपन उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं, अपन उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक मेडिसिन निकाली, ठीक है, उस मेडिसिन का नाम है रेट्रो, ART, एंटी रेट्रो ट्रीटमेंट। क्या है, एंटी रेट्रो ट्रीटमेंट। ठीक है, ये मेडिसिन मिलती है गवर्नमेंट से फ्री में, और इसको एक एनजीओ देखता है। ठीक है, सॉरी पहले एनजीओ देखता था, अब गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट देखता है जिसका नाम है NACO, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। कौन देखता है, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे आखिरी स्टेज हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द गवर्नमेंट मेजर्स टू लुक आफ्टर द एड डिसीज।
तो गवर्नमेंट ने सेट अप ए सेंट्रल इंस्टीट्यूट कॉल्ड नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच लुक आफ्टर द एड्स। इसमें थ्रू आउट द एड्स का आइडेंटिफिकेशन, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिफिकेशन, सर्वे, सब कुछ कौन करेगा आपका? एनएससी। ठीक है, एनएससी। एआरटी तो ट्रीटमेंट का नाम है, एआरटी तो मेडिसिन का नाम है। कौन करता है? एनएससीओ। अब एनएससीओ छिंदवाड़ा में लिखा तो हम लोग पेशेंट का रेफर करते हैं नागपुर में। अब देखो जो पेशेंट एड्स पॉजिटिव नहीं करता है उस पेशेंट को अपन डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं कि एचआईवी पॉजिटिव, अपन ऐसा नहीं लिखते। क्या लिखते हैं? उसके कार्ड में ग्रीन कलर का कार्ड है, उसमें लिखा रहता है नेशनल इमरजेंसी। क्या लिखा रहता है? नेशनल इमरजेंसी। इसे समझ जाओ कि वो एड्स पॉजिटिव है, इस कोड लैंग्वेज। ठीक है, और ये अलग ही सेटअप है पूरा। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एडवर्टाइजमेंट करवाना। क्या करवाना? एडवर्टाइजमेंट कराना कि भाई एड्स ऐसे फैलता है, ऐसा मत करो। और दूसरा क्वेश्चन आपका एंटी आता है कि एड्स डे कब मनाया जाता है? एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे कब होता है? 1 दिसंबर। कब होता है? 1 दिसंबर। और एड्स का सिंबल पता है कैसा होता है? ऐसे ब्लैक कलर की रिबन होती है, ऐसे ब्लैक कलर की रिबन ऐसी लगी हुई। ये क्या है? एड्स का सिंबल। ठीक है, तो क्या क्या चीज सीख लिया अपन ने? एड्स का फुल फॉर्म सीख लिया, वायरस सीख लिया, सिम्टम्स सीख लिया, गवर्नमेंट के मेथड भी सीख लिया, मेडिसिन भी पता कर लिए अपन ने, और कौन से वर्ल्ड एड्स डे भी होता है और ईयर भी। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एड्स में और कुछ चीजें हमको और पढ़नी है, जैसे प्रिवेंशन और ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है फैलता कैसे, ट्रांसमिशन का मतलब होता है फैलता कैसे। तो इनिशियली हमको क्या पता चला कि जो गे है, मतलब जो गे लोग हैं, मतलब मेल टू मेल का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैल रहा है। बाद में क्या हुआ? फीमेल कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहला जो लिखा है आपका तो क्या है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। क्या है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है। बाद में हमको पता चला कि नहीं, अकेला ये मीडियम नहीं है एड्स का फैलने का, अकेला ये मीडियम नहीं, ऐसे बहुत सारे मीडियम है जो फैलता है। तो एड्स जो है वो फैलता है थ्रू बॉडी फ्लूइड। कैसे फैलता है? थ्रू बॉडी फ्लूइड। अगर एड्स वाला बंदा है, अगर आप उसको छू रहे हो तो एड्स नहीं फैलता, छींक रहा है खास कर तो एड्स नहीं फैलता, सलाइवा से एड्स नहीं फैलता, फैलता क्या है? थ्रू बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी के अंदर फ्लूइड कौन सा है मेन इंपॉर्टेंट आपका? एक है ब्लड और दूसरा है आपका स्पर्म और सीमेन। ठीक है, रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड सीमेन। ठीक है, तो देखो अब एक क्वेश्चन कभी-कभी नीट में पूछ लेते हैं, क्या किस करने से एड्स होता है? क्या किस करने से एड्स होता है? तो आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। अगर किस आपका आधे घंटे के ऊपर हो रहा है, मतलब सलाइवा का जो ट्रांसमिशन है वो कम से कम हाफ वॉटर कितना हो रहा है, तब जाके एड्स फैलेगा। क्यों? क्योंकि सलाइवा जो है वो आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर है। सलाइवा क्या है आपका? फिजियोलॉजिकल बैरियर है। एसिडिक मीडियम में वायरसेस क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो किस करने से एड्स नहीं फैलता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कभी-कभी ये भी पूछ लेते हैं, क्या मदर मिल्क, अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट है, अगर कोई गर्ल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड क्या है? प्रेग्नेंट है और उसका न्यूबॉर्न बेबी हो रहा है, तो क्या उसको एड्स होगा? चांसेस उसको होगा, क्योंकि आपकी फैलोपियन ट्यूब कनेक्टेड कर दी है तो ब्लड का ट्रांसमिशन होगा, तो उसको एड्स होगा। आया? अब देखो यहाँ पे ब्लड के थ्रू ही पूरा आपका क्या होता है? ये तो हो गया आपका स्पर्म और सीमेन किसके थ्रू होगा? थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। अब देखो ब्लड के थ्रू क्या होता है? जितने भी आपके ड्रग्स एडिक्ट वाले पर्सन होते हैं, ड्रग्स वाले मतलब जो ड्रग्स लेते हैं, तो क्या होगा ना, इंजेक्शंस पे ड्रग्स लिए, अब उसी इंजेक्शन को पास ऑन कर रहे हैं किसकी तरफ? 2-3 पार्टनर लोग के साथ। अगर सपोज किसी एक व्यक्ति को एड्स होगा तो वही इंजेक्शन नीडल के थ्रू क्या हो जाएगा? सबको एड्स हो जाएगा। तो ये आपके इंजेक्शन के सीरीज से नीडल से भी क्या होता है? आपका एड्स ट्रांसफर होता है। तो सपोज कोई शेविंग वाले के पास अपन गए, कोई सैलून वाले के पास अपन गए, दाढ़ी बनाना, किसी को एड्स हो, हल्का सा ब्लेड में क्या लग गया? कट। तो हल्का सा ब्लड लग गया उस ब्लेड में, और उसी ब्लेड से आपने शेप बना लिया और आपको भी धोखे से कट लग गया, तो क्या होगा? ब्लड का ब्लड मिक्स हो जाएगा और एड्स आपको हो जाएगा। तो मेथड क्या है? थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, स्पर्म के थ्रू, ब्लड के थ्रू क्या है आपका? थ्रू सिरिंज, इंजेक्शन, सेविंग ब्लेड्स, और होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। और क्या होता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सपोज मेरे को एड्स है और आपको एड्स नहीं है, पर आपको चोट लगे, मैंने अपना ब्लड दिया, तो क्या हो जाएगा? एड्स, क्योंकि मैं तो पूरा ब्लड ही दे रहा ना अपना। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ तो सपोज मेरा कोई ऑर्गन निकाल के लगाया तो क्या तो ब्लड होगा ही ना, उससे भी क्या होता है? एड्स होता है। तो 5 मेथड अपने, सबसे पहला सेक्सुअल कांटेक्ट, दूसरा ब्लड थ्रू इंजेक्शन, सिरिंज, उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे अपन? तीसरा सेविंग ब्लेड्स, उसके बाद ब्लड ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आया समझ? अब इसी को अपोजिट कर दो आप, तो आप इससे बच लोगे। अगर आपको पता है कि सेक्सुअल कांटेक्ट से एड्स फैल रहा है, तो इसका अपोजिट क्या करेंगे? हैव सेक्स सेक्सुअल कांटेक्ट, यूज ऑफ कॉन्डम्स। हैव सेफ सेक्सुअल कांटेक्ट, यूज ऑफ कॉन्डम कर लेंगे तो फिर क्या होगा? एड्स नहीं फैलेगा। दूसरा क्या है आपका? सिरिंज, सिरिंज से उससे फैल रहा है, तो एवरी टाइम
इंजेक्शन लगाते हो नई सिरिंज यूज करो, यूज एंड थ्रो वाली यूज करो, फेंक दो, डंप कर दो गार्बेज में। तीसरा क्या है आपका, शेविंग वाले के पास जा रहे हो तो एवरी टाइम शेविंग करते वक्त क्या करो, नया ब्लेड यूज करो, उसको बोलो कि नया ब्लेड यूज करें। चौथा क्या है आपका, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे क्या होता है, आप चेक कराओ ब्लड ग्रुप, भाई इसमें एड्स तो नहीं है, ब्लड ग्रुप तो आप चेक करते ही करते, साथ में कोमॉर्बिडिटी का टेस्ट करो, एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं है। तो गवर्नमेंट तो हमेशा चेक करती है, जैसे आप ब्लड डोनेट करते हो तो दो चीज का चेक होता है, सबसे पहला कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, दूसरा एचआईवी। दो चीज चेक करते हैं, सबसे पहले ब्लड ग्रुप क्या है, एचआईवी। और सिर्फ आपसे एक चीज पूछेंगे मानवता के कारण कि क्या आपने 72 घंटे तक, मतलब 3 दिन पहले तक आपने कोई अल्कोहल तो नहीं लिया, या 48 घंटे तक पहले आपने कोई अल्कोहल तो नहीं पिया, क्योंकि बॉडी से वॉश आउट नहीं होता, तो अल्कोहल बॉडी के ब्लड में रहता है। तो अगर अपन किसी को ब्लड देके बचा रहे जिंदगी, तो अगर आप प्योर हो तो दे दो, अगर आपने 2 दिन पहले दारू पी और आपने दे दिया तो गलत है। ठीक है, आया समझ में? तो क्या क्या चीजें अपने क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले व्हाट इज एड्स? एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इन व्हिच द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस। ठीक है, फिर सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम मींस इट इज अ ग्रुप ऑफ symptoms. When it was discovered in 1981 in America. ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। इसके बाद what are the symptoms of AIDS? Following are the symptoms of AIDS. सबसे पहले क्या आपका fatigue, हाँ मतलब fatigue, loss of appetite, weight loss, fever and headache. इसके बाद फिर क्या होगा? What are the method of transmission of AIDS? Sexual contact, blood transfusion, organ transplantation, syringe, cellular bloods, ये सब चीजें। Precautions क्या है? Have sex sexual contact, सेफ सेक्सुअल कांटेक्ट। उसके बाद एवरी टाइम यूज फ्रेश नीडिल, फ्रेश शेविंग ब्लेड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे एचआईवी का टेस्ट टेक करो। आया समझ? और व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले इनिशियली एनजीओस होते थे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पर अब क्या हो गया, गवर्नमेंट एक सेंटर पे इंस्टीट्यूट बना दिया जिसका नाम है एनएसीओ, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। उसने क्या किया, उसने पूरे वर्ल्ड में, सॉरी हमारे पूरे कंट्री में क्या किया, इंस्टीट्यूट बना दिए और अलग अलग एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, आपके एड्स काउंसलर, क्या बोलते हैं, काउंसलर। वो आपको पता पूछेंगे, आपको दोनों को बैठ के समझाएंगे कि ऐसे में एड्स नहीं फैलता है, ऐसे एड्स फैलता है, और अगर आप पॉजिटिव निकल गए तो फिर आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट बना के, आपको कार्ड बना के आपकी मेडिसिन क्या हो जाएगी, चालू। और ये मेडिसिन तो आपको पर डे लेना पड़ता है, एक भी दिन आप मेडिसिन को यूज नहीं कर सकते। सब सुबह उठ के और मेडिसिन दे दो, एक्चुअली कुछ नहीं है, वो मेडिसिन आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, क्योंकि एड्स में क्या होता है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। सपोज आपने धोखे से कभी मेडिसिन नहीं दिया, आपने कभी धोखे से मेडिसिन नहीं दिया, उसी दिन आपको बुखार आ गया, तो फिर ठीक होगा क्या? नहीं। तो डेली आपको क्या लेना है, मेडिसिन। जैसे अपन डेली सुबह उठ के पानी पीते हैं, वैसे डेली उठ के क्या करोगे, मेडिसिन। अगर सपोज 10 साल के बच्चे को एड्स हो रहा है किसी भी मेथड से, तो अगर वो डेली मेडिसिन लेते तो वो 60 साल जिंदा रह जाए। ठीक है, आखिरी में तो मरना ही है उसको, लास्ट ऑप्शन इज द डेथ, क्योंकि इट इज नॉट अ क्यूरेबल डिजीज, इसका अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं बना है और पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट नहीं बना। तो अल्टीमेटली आपको डेथ तो आना ही है, पर यू कैन इंक्रीज योर लाइफ स्पैन फ्रॉम 10 इयर्स टू 60 इयर्स। आया समझ में? कोई भी डाउट है? ये क्लासेस में हिंदी बोलना होता है, कोई भी क्वेश्चन हो एड्स से रिलेटेड। तो मैंने बहुत शॉर्ट में एड्स बताया, एक्चुअली एड्स बहुत बड़ा टॉपिक है, ये वायरस का डायग्राम रहता है नीट की क्लास में, एनवेलप वाला। और कोई क्वेश्चन? पता कैसे करने? देखो, जैसे प्रेगनेंसी की किट आती है छोटी सी आपकी, हाँ वैसे छोटी सी किट आती है एड्स की, कुछ नहीं, आपने ब्लड का सैंपल इसमें डाल दिया, 3 डंडी आ गई, ग्रीन कलर की एड्स पॉजिटिव नहीं आई तो नहीं, एक आई, 1.5 आई, 2 आई, 2.5 आई तो पॉजिटिव नहीं है, 3 आ गई एक किट से होने ज्यादा किट आती है। अरे हमें जाते हैं हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, 2 टेस्ट, ब्लड टेस्ट से करा लो, किट से करा लो। आजकल क्या हो गया, कोई इतना नहीं करता, फटाक से सब केस को रिजल्ट चाहिए। तो छोटी सी किट आती है, पतली सी प्लास्टिक की, जैसे प्रेगनेंसी का टेस्ट करते हैं ना, मॉर्निंग का ड्रॉप डाला यूरिन का, आगे 3 लाइन रजिस्टर पे, तो प्रेग्नेंट हो, नहीं आया तो नहीं है। ओल्ड मेथड भी करते हैं कि यूरिन का सैंपल लो, उसमें लिक्विड डाल के देखो। तो अपने पास क्या है, किट है, 50-70 रुपए की आती है, बस ड्रॉप डाला और 10 मिनट वेट किया, बस दिख जाता है। हाँ, शुगर का तो और भी इजी, शुगर का तो फट से पता चलता है, जैसे आपने लगाया वैसे दिख जाता है, पर यहाँ पे अगर थोड़ा समय लगा, 10 मिनट। एनएससीओ आपका गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली से सर्व करता है, गवर्नमेंट का ये, जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट है ना हमारे इंडिया के, जैसे हर एक चीज को, जैसे जो बड़ी बड़ी डिसीजेस को चलाने के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट ने अलग अलग इंस्टीट्यूट बनाए। ठीक है, उनमें से एक क्या है आपका एनएससीओ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या होता है, सबसे पहले इसने एम्प्लॉय को अपॉइंट किया,
तो सबसे पहला काम होता है इसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ एड्स, कि आपको एड्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किस पर्सन को एड्स है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद इसको क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट मतलब मेडिसिन प्रोवाइड करना है। कौन सी, ART, एंटी रेट्रो थेरेपी और ट्रीटमेंट। इसके बाद ये करने के बाद आपको इसकी काउंसलिंग भी करना है, क्योंकि काउंसलिंग करने पे क्या होगा, वो घबरा गया तो मुझको एड्स हो गया, तो अगर उसने दिमाग में ठान लिया कि भैया मेरे को एड्स हो गया तो मतलब 10-15 को एड्स करूंगा, तो उसकी काउंसलिंग करना पड़ता है। भैया एड्स हो गया तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वाइफ मत करो, अगर वाइफ को होगा तो उसको भी एड्स हो जाएगा, फिर वो अगर ब्रीडिंग कर देगी बच्चे को अपने तो उसको एड्स हो जाएगा, तो ऐसे मत करो। काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग करने के बाद ये हो गया, ये 3 चीजें हो गई पेशेंट से रिलेटेड। फिर ये क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट। क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट टू क्रिएट अवेयरनेस, टू क्रिएट अवेयरनेस। तो थ्रू पेपर, न्यूज़पेपर, पॉम्पलेट, टीवी, इसके थ्रू। और वर्ल्ड डेट डेगा क्या आपका 1 दिसंबर। कब से स्टार्ट हुआ, 1991 से। क्या क्या डेट क्यों बना, यहाँ पे कुछ जगह ट्रांसफर होता है, हाँ तो उसमें HIV जाता है, लेकिन HIV नहीं, वायरस से जाते हैं। देखो अगर सपोज होता कैसे, देखो सपोज थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट के ब्लड के थ्रू मेरे अंदर HIV वायरस आ गया, थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट के ब्लड के थ्रू मेरे अंदर HIV वायरस आ गया, तो मेरे को तुरंत एड्स नहीं होगा, मेरे को तुरंत एड्स नहीं होगा। इसका पहला सिम्टम जो है वो 5 से 6 साल बाद दिखेगा। कितने साल बाद, 5 से 6 साल बाद, क्योंकि इतने टाइम पे HIV का वायरस आपका ग्रो करेगा और जितने भी आपके हेल्दी सेल्स पे कब्जा करेगा। उसके बाद 5 से 6 साल बाद आपको पहला सिम्टम्स आएगा थकावट। कौन सा, थकावट का, फिर भूखने लगेगी और फिर आपका वेट लॉस होगा, फिर फीवर और हेडेक। तो 5 से 6 साल बाद, कभी कभी तो 20 साल बाद भी पता चलता है। ठीक है, ऐसा बोलोगे कि आप भी सपोज आज ही सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ कल एड्स हो गया, ऐसा नहीं होगा। 5 से 6 साल होगा, 20 साल तक भी आता है। जैसे HIV ग्रो कर रहा है अपने अंदर, सेक्सुअल कांटेक्ट वगैरह हो गया तो सामने वाले को भी मतलब उसके अंदर वायरस चले जाएगा, चले जाएगा। हाँ, फिर 15 साल बाद 10 साल उसको भी दिक्कत। तो इनमें से क्या होगा, पेपर में सिर्फ आपके 4 नंबर में कोई भी 3 चीज पूछेगा, कोई भी 3 चीज पूछे तो सबसे पहले एड्स का फुल फॉर्म और कौन सी कॉम्प्लेक्स, तो आपको लिखना ही लिखना है। ये इंट्रोडक्शन है, एड्स का डेफिनेशन, ईयर और उसका HIV वायरस, ये आपको लिखना ही लिखना है। इसके बाद क्या पूछेगा, 3 चीज पूछता है, या तो प्रिवेंशन पूछेगा, सिम्टम्स या प्रिकॉशन या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव। 4 पॉइंट में से कोई भी क्या पूछेगा आपसे, 3 पॉइंट 4 नंबर। ठीक है, तो मेरा काम है पूरा लिखवाना, उसमें से कोई भी 3 पॉइंट आपसे पूछेगा हर साल। जैसे पिछले बार क्वेश्चन क्या आया, व्हाट इज सेट्स, व्हाट आर द मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एड्स। आपके सीनियर में जो क्वेश्चन है, व्हाट इज सेट्स, व्हाट आर द मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एड्स। तो एड्स का लिखा और ट्रांसफर के 4 मीडियम। कभी क्वेश्चन कैसा आएगा, डिफाइन एड्स, व्हाट आर द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग एड्स, है ना। या एक नंबर में क्वेश्चन क्या आते हैं, एड वाज फॉर डिस्कवर्ड इन द ईयर ब्लैंक 1981, इन व्हिच कंट्री एड वाज डिस्कवर्ड, अमेरिका। ऐसे 2 क्वेश्चन है यहाँ से। और HIV वायरस का फुल फॉर्म, अब यहाँ पर 3 फुल फॉर्म अपने को याद है। सबसे पहला फुल फॉर्म एड्स का, उसके बाद HIV का, उसके बाद NSC। ठीक है, आपके बुक में 5 फुल फॉर्म है, ये 3 प्लस MALT और CMA, ये एक्सरसाइज के उसमें NCERT खोलोगे तो एक्सरसाइज में आपको दिख जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो, NCERT का हर एक क्वेश्चन आपको WhatsApp पे पहुंच जाएगा विद आंसर। ये 5 है। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोटिक टिश्यू, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये 5 आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, मार्च और एड्स। और कोई डाउट है किसी एड्स क्वेश्चन में, कोई भी? पक्का नहीं, सब कुछ बन गया, सीधा। हाँ जी, देखो ब्लड क्या होता है, आपके एड्स जो है हर मीडियम अपन ने पढ़ा है अलग अलग, डिसीज का स्प्रेड ऑफ मीडियम क्या है अलग अलग। जैसे अपन ने पढ़ा था कि कोविड जो है वो एयर के थ्रू फैलता है, आपने स्नीज किया तो एयर ड्रॉपलेट के थ्रू एयर में फैल गया, वो ड्रॉपलेट आपके नोज में आ गया तो आपको हो गया। तो बस कॉलरा जो है डिसेंट्री, वो गंदे पानी पीने से होता है क्योंकि इसमें अमीबा होता है। तो वैसे ही एड्स फैलने के 2 मेथड है। एड्स फैलता है आपके बॉडी के फ्लूइड से, एड्स फैलता है बॉडी के फ्लूइड। आपकी बॉडी के अंदर में 4 टाइप के अलग अलग फ्लूइड है। एक यूरिन है, तो यूरिन से तो होता नहीं क्योंकि उसमें तो कौन सा रहता है, यूरिया और यूरिक एसिड, तो वायरस वहां पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय। तो यूरिन तो कैंसर आउट हो गया। दूसरा बच्चा आपका सलाइवा, सलाइवा से भी फैल सकता है, पर सलाइवा में क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है। अपन ने पढ़ा इननेट इम्यूनिटी, मैं अपन सेकंड वाला पढ़ा फिजियोलॉजिकल बैरियर, तो किस से भी एड्स नहीं फैलता। हाँ, पर अगर किस आपका 30 मिनट से ज्यादा हो रहा है, मतलब सलाइवा का ट्रांसफॉर्मेशन आपका थोड़ा ज्यादा परसेंटेज में हो रहा है, तो वहां से एड्स फैल सकता है।
ठीक है, 2 4 5 मिनट के स्टेट्स नहीं करने वाला। तीसरा बचा आपका क्या, सीमन और स्पर्म, ठीक है, या गर्ल्स का वाइट बिस्टर। तो इनसे क्या हो जाता है, आपका एड्स फैल जाता है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अगर विदाउट यूज ऑफ कॉन्डम्स है। और ब्लड है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ब्लड। तो ब्लड से क्या होता है, ब्लड अगर सपोज आपने इंजेक्शन लगाया, डॉक्टर ने उस सिरिंज को नहीं पहना, पहले क्या करते थे डॉक्टर लोग, आज से 10-15 साल पहले एक पानी का रहता था उनका कंटेनर, उसमें इंजेक्शन पड़े रहते थे, ठीक है, आया कोई इंजेक्शन ऐसा लिया, उसके एक बार फेंका, यहाँ लगाया, वापस डाल दिया इसका, फिर कोई पेशेंट आया थोड़ा सा खराब, क्या होता है कभी कभी लाइन से 4-5 पेशेंट आ गए, तो डॉक्टर वो भी ध्यान नहीं देता, ये शेविंग की दुकान में चले गए, अगर आप बोलोगे ध्यान से कि ब्लेड चेंज करो तो वो करता नहीं, तो काय को टेंशन लेता हो, निपटा लो 2-3 ब्लेड से, ठीक है। तो वैसे आपको एड्स फैल जाता है। अगर ब्लड आपके अंदर में आ गया छोटा सा भी, तो वो क्या होगा, आपको लगता है ड्रॉप, एक ड्रॉप है, उसके अंदर करोड़ों वायरसेस है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे घर बना लेंगे 5 से 6 साल में, और फिर आपके सिम्टम्स दिखना चालू हो जाएंगे। इनिशियली आपके सिम्टम्स से दिखेंगे, तो खत्म नहीं कर सकते। एड्स को खत्म नहीं कर सकते। अगर एक बार आपकी बॉडी के अंदर में वो इंटर कर गया, तो आपका आखिरी डेथ तो नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, प्रिवेंशन ले सकते हो, प्रिवेंशन ले सकते हैं, ठीक है। बस मेडिसिन हमारे के अंदर है। अब देखो, हाँ, पर डे आपको मेडिसिन देना है, जैसे ब्लड प्रेशर की बात, हाँ, जैसे बीपी की खाते, शुगर की खाते, वैसे शुगर की क्या है, सब आपने मेडिसिन ले लिया और उस दिन कुछ मीठा नहीं खाया चल जाता है, पर यहाँ पे नहीं चलने वाला, रोज खाना। रोज खाना ही खाना है। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसको एड्स होता है, एक क्वेश्चन मैं और ऐड करता हूँ, व्हाट टाइप ऑफ पर्संस आर मोस्ट अफेक्टेड बाय, ये क्वेश्चन अभी तक एनसीईआरटी ने पूछा नहीं, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहा है कि एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, तो कभी ना कभी सीबीएसई या एमपीओ वाला ये क्वेश्चन टफ बनाएगा कि ऐसे कौन से पर्संस है जो एड्स से ज्यादा प्रभावित है। जैसे अगर आप बोलते हैं ना, कोविड के लिए कौन प्रभावित था, जो फ्रंटलाइन वर्कर थे, जैसे मेडिकल वाले हो गए, पुलिस वाले हो गए, नगर पालिका वाले हो गए, वो लोग ज्यादा प्रभावित थे, है ना। अगर मैंने बोला कोई गंदा पानी है, तो उससे कौन प्रभावित होगा, जो नदी नाले के पास जिनका घर है ना, या जो वाटर शोर पर रह रहा है उनको होगा, ठीक है। तो वैसे ही एड्स से सबसे ज्यादा प्रभावित लोग कौन है, आंसर करिए, सबसे ज्यादा प्रभावित लोग एड्स से कौन है, कौन से पर्सन एड्स से ज्यादा आपके अफेक्टेड है। 2 टाइप के पर्सन आपके एड्स से ज्यादा अफेक्टेड है। सबसे पहला सेक्स वर्कर, जो सेक्स वर्कर है जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं, सेक्स वर्कर प्लस मल्टीपल सेक्स पार्टनर, अगर कोई लड़का है लड़की जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, ठीक है, वो सेक्स वर्कर जो भी आपके वो। दूसरा ड्रग एडिक्ट्स, दूसरे कौन, ड्रग एडिक्ट वाले जो यूरिन और कोकीन का नशा करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस, तो हम पढ़ेंगे कैंसर के बाद टॉपिक, ठीक है। तो ये 2 लोग हैं जो ज्यादा क्या करते हैं, आपके प्रोन टू है एड्स से, सेक्स वर्कर एंड ड्रग एडिक्ट्स, ये याद रखोगे, ठीक है। तो हमें पहले पॉइंट लिखो, इसको आपको जिसके अंडर में सब चीज पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज एड्स, व्हाट इज एड्स। दूसरा when it was discovered, इसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, इसका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। 4th पॉइंट है इसका सिम्टम्स। 5th पॉइंट है इसका प्रिवेंशन और मेडिसिन कुछ है क्या इसकी। फिर 6th पॉइंट है इसका प्रिकॉशन। 7वां पॉइंट है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स इसको लेके। एंड 8th है आपका लास्ट वी पीपल आर मोस्ट अफेक्टेड। ये 8 पॉइंट पे आपको पढ़ना है। ये पॉइंट आपको सभी धारों में लिखना है। ये 3 पॉइंट चाहे क्वेश्चन में पूछे या ना पूछे, ये इंट्रोडक्शन में आते हैं, ये आपको लिखना है। ज्यादा क्वेश्चन क्या आता है, एक ये और एक ये, ठीक है। 3 में से कोई भी एक पूछेगा आपसे। अगर 3 नंबर का होगा तो 4 नंबर का होगा तो 2 पूछेगा आपसे। और हर साल ये क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन है आपके, एड्स, ड्रग्स और कैंसर। ये 3 में से हमेशा 2 क्वेश्चन आएंगे आपको। और पिछले बार कौन सा क्वेश्चन आ गया, एड्स और कैंसर। इस बार क्या आएगा, कैंसर ड्रग्स या इम्यूनिटी वर्सेस ड्रग्स, ठीक है। ये इतने पॉइंट है, तो इतना पढ़ाया नहीं सबने आपको। ठीक है, वो बंद कर, मजाक नहीं कर रहा। एड्स को 3 दिन लगते हैं। अभी तो मैंने बहुत कुछ नहीं बोला क्योंकि स्टेट बोर्ड